हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल हिंदी मीडियम सारथी। अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी कि आखिर टॉपर वाले नोट्स कैसे बनाते हैं या फिर सिलेक्शन वाले नोट्स कैसे बनाए जाते हैं। एंड ट्रस्ट मी, आप मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। आप जितनी भी एक्सपेक्टेशंस लेकर आए हैं ना, उससे ज्यादा ही लेकर जाएंगे। एंड जो भी बच्चे यूपीएससी 2027 या फिर यूपीपीसी 2026 देना चाहते हैं, उनके लिए एंड में मेरे पास एक सरप्राइज भी है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आखिर ये सेल्फ नोट्स बनाते कैसे हैं, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। बट उससे पहले मैं आपको दिखाने वाली हूँ कैसे कॉर्नेल मेथड्स के नोट्स बनाते हैं, जो 5R रिवीजन स्ट्रेटेजी में हेल्प करता है। इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही साथ हम आपके ओल्ड मेथड्स को भी देखेंगे कि कैसे आप पुराने तरीकों से नोट्स बनाते हैं और उसमें क्या कमी है। फिर मैं आपको बताऊंगी कैसे कॉर्नेल नोट्स बनाए जाते हैं। ये देखिए, अगर मैं आपको कॉर्नेल नोट्स बनाना सिखा दूं तो आप जो 5R रिवीजन टेक्निक होती है उसको बहुत इजीली कर सकते हैं। मतलब आप कहीं भी इंटरनेट पे सर्च कर लेंगे 5R रिवीजन टेक्निक, जो सबसे ज्यादा पावरफुल होती है। रीड, रिकॉल, रिव्यू, रिवाइज। इसका क्या मतलब होता है? आप डे 1 पे रिवाइज करेंगे, डे 3 पे, डे 7 पे। पर ये पॉसिबल कैसे है? ये पॉसिबल होता है इसके थ्रू। इसकी बात करने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगी। आपको अगर अपने एग्जाम के एक डे पहले होल सब्जेक्ट रिवाइज करना हो तो आप कैसे करते हैं? क्या आप वही ओल्ड बुक्स उठाएंगे या फिर वही बल्कि कोचिंग के नोट्स उठाएंगे? आखिर नोट्स बनाए किस चीज के जाते हैं? हम सबसे पहले उसके बात में बात करते हैं। हम क्या करते हैं? क्लास ली, या तो कोचिंग से लेते हैं या यूट्यूब से, और उसके नोट्स उतार दिए वर्ड टू वर्ड के। क्या ये मेथड एक्चुअल में ठीक है? और फिर उन्हीं नोट्स को हम रिवाइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये नोट्स हैं एक स्टूडेंट के जो मैंने लिए थे। 1 सेकेंड। जीएस टॉपिक, ये देखिए एक टॉपिक है जीएसटी। इस पे कैसे नोट्स बनाए हैं स्टूडेंट ने? जीएसटी इन इंडिया, भारत में वस्तु एवं सेवा कर, ये लाइन बाई लाइन नोट्स हैं। कुछ नोट्स इस तरीके के भी होते हैं, कुछ माइंड मैप फॉर्मेट में भी लोग नोट्स बना लेते हैं। ये एक अच्छा तरीका है। बट सबसे पावरफुल तरीका क्या होता है? जो नोट्स वो होते हैं जो हमारे रिवीजन में काम आए। बट उससे पहले नोट्स बनते कैसे हैं? क्या आप भी बस कोचिंग करते हैं, क्लास करते हैं और नोट्स बना लेते हैं? क्या ये तरीका सच में काम करता है? आइए देखते हैं। नोट्स को कभी भी डायरेक्ट नहीं बनाया जाता है कि हमने क्लास करी और नोट्स बना लिए। नोट्स बनाने का एक फॉर्मेट होता है। मैंने एक वीडियो ली हुई है गलती, बस इसी चैनल पे आपको मिल जाएगी कि गलतियां क्या होती है और सही तरीका क्या होता है। उसमें मैंने आपको मेथड्स बताए हैं कि नोट्स आखिर बनते कैसे हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, कोचिंग के नोट्स को ही रेफरेंस ले लेते हैं। ये मेरे कोचिंग के नोट्स हैं, आप ले लीजिए। आजकल तो ये चल रहा है सेल्फ नोट्स, पीडीएफ नोट्स, सॉरी। आजकल तो पीडीएफ नोट्स चल रही हैं, पीडीएफ शॉर्ट नोट्स। क्वालिटी 50 पेजेस में खत्म। आपको लगता है ये 50 पेजेस में खत्म है? आपको कैसे पता है ये 50 पेज की क्वालिटी आपको हेल्प कर देगी? मार्केट में एक और चीज आती है, घटना चक्र। एक बुक है, यूपीपीसीएस में बहुत ज्यादा फेमस है, बट ये यूपीएससी वालों के लिए भी होती है क्योंकि इसमें सारे पीवाई, ये घटना चक्र क्या है? बस एक पीवाईक्यू ही तो है, एक पीवाईक्यू के फॉर्मेट में ही तो है। इसके मार्केट में नोट्स चलते हैं कि 100 रुपए के पर सब्जेक्ट के नोट्स होते हैं। अब आपको बोला क्या जाएगा? देखो, घटना चक्र तो 500 रुपए की आती है एक सब्जेक्ट की, हम आपको 100 रुपए में क्या दे रहे हैं? शॉर्ट नोट्स दे रहे हैं। आपको कैसे पता उस नोट्स की सारी इन्फॉर्मेशन कवर अप है स्टैंडर्ड बुक की? हाँ, इन नोट्स से क्वेश्चंस आते हैं, बट क्या एक्चुअल के एग्जाम लाइव क्वेश्चंस आ रहे हैं? आप इन क्वेश्चंस को करके अगर हम बात कर लें यूपीपीसीएस की, तो शायद आप 70-80 क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ, बना लेंगे। और अगर मैं यूपीएससी की बात कर लूँ तो शायद 30-35। बट क्या इसकी कट ऑफ क्लियर होती है? कट ऑफ देखिए, टॉपर्स, अगर आप बात करते हैं ना, हम ये टॉपर्स के नोट्स, भाई वो टॉपर इसीलिए क्योंकि उसने अपने नोट्स बनाए हैं। हम क्या हिंदी में, मतलब हिंदी मीडियम तो इतना ज्यादा मानसिक रूप से खोखला किया गया है कि हम पहले क्या करते हैं, कोचिंग के नाम पे बल्कि नोट्स देते हैं। फिर जब एग्जाम पास आता है, अब पता है नोट्स से रिवीजन तो होगा नहीं, तो हम फिर क्या करते हैं, शॉर्ट नोट्स के झोसा देते हैं। हमारे नोट्स कर लो, शॉर्ट नोट्स कर लो, काम हो जाएगा। या फिर बड़ी बड़ी कोचिंग में जो आजकल जो छोटे छोटे यूट्यूब पे आते हैं कि भाई हमारा ये कोर्स शॉर्ट नोट्स ले लो, 100 रुपए के पीडीएफ के हिसाब से हैं और प्रीलिम्स क्लियर।
मतलब मैंने बहुत ज्यादा देखा हुआ है, हिंदी मीडियम को एकदम खोखला कर दिया गया है नोट्स के नाम पे। फिर लोग कहते हैं आईआईटी वाले बच्चों का सिलेक्शन होता है। भाई आईआईटी वाले मेथड जानते हैं ना कि आखिर नोट्स को बनाया कैसे जाए, नोट्स को कैसे बनाया जाता है। हम क्या करते हैं, क्लास लेते हैं और ऐसे ऐसे नोट्स बना लेते हैं, या फिर कोचिंग के नोट्स खरीद लेते हैं। ये देखिए, ये मैंने बहुत ही फेमस जो हिंदी के नोट्स जिसके अवेलेबल होते हैं ये मैंने दिखाया हुआ है। ये इतना सारा बल्क में मिलता है 2027 के लिए। इसका प्राइस है 7,000, इसका प्राइस है 3,500 रुपए। बट क्या ये इतने बल्कि नोट्स एग्जाम के पहले रिवाइज होंगे? अब मैं आपसे बोलूं, हर टॉपर बोलता है कि 5 रिवीजन तो एटलीस्ट करने चाहिए। आप कैसे करेंगे? आपने टॉपर को ये भी बोलते हुए सुना होगा कि उसने लक्ष्मीकांत 5 बार रिवाइज कर ली। भाई 1000 पेजेस की बुक 5 बार उसने रिवाइज करी कैसे? आखिर आपके मन में ये क्वेश्चन आया? फिर ये होता टॉपर्स झूठ बोलते हैं। वो फलाना टॉपर ने उसी कोचिंग में करा है, वो उस कोचिंग के नोट्स को प्रमोट क्यों? एक बात बताइए, आपने कहावत सुनी होगी, जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद नहीं करते हैं, ठीक है? तो वो जो टॉपर है, वो जिस कोचिंग में खड़ा होके बोल रहा है, जिसके थ्रू आपको स्ट्रेटेजी, टॉपर स्ट्रेटेजी दे रहा है, तो वो यहाँ पे ये तो बोल नहीं देगा इस कोचिंग के नोट्स बेकार है। हालांकि कुछ लोग बोलते हैं। इस मामले में मैं सच बता रही हूँ, आप आईपीएस गौरव सर हैं, इनकी खुद की कोचिंग थी पहले यूपीएससी हिंदी करके। अब खुद की कोचिंग में तो इंसान कुछ भी बोल सकता ही है। इन्होंने साफ साफ बोला था कि अब मतलब जो नोट्स हैं, कोचिंग के नोट्स या तो रेफरल के तौर पे काम आते हैं। मतलब इनका स्टेटमेंट मैंने सुना था, इन्होंने बोला था कि जो आईपीएस सर हैं कि कोचिंग के नोट्स या तो रेफरल के तौर पर काम आते हैं या फिर कबाड़ में बेचने के। ये बिल्कुल फैक्ट बात है कि ये जो भी आप नोट्स देख रहे हैं, इनको पढ़ के आपको क्या लगता है कि आपका पेपर निकल जाएगा? तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो आखिर किस बेसिस पे आपका एग्जाम निकलेगा, इसकी बात भी करते हैं। देखिए, नोट्स बनाने के 2 ही तरीके होते हैं। एक तो होता है सब्जेक्ट ओरिएंटेड, सब्जेक्ट स्पेसिफिक, और एक होता है स्ट्रक्चर। नोट्स का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? यही जो कॉर्नल मेथड की मैं बात कर रही हूँ, जो आपका रिवीजन इजी कर देगा। और सब्जेक्ट स्पेसिफिक का क्या मतलब होता है, ये मैं आपको थोड़ा बताती हूँ। सब्जेक्ट स्पेसिफिक नोट्स का क्या मतलब है? हर सब्जेक्ट का अपना एक पैटर्न होता है, हर सब्जेक्ट का अपना एक पैटर्न होता है। ये पैटर्न हमें कहां से पता चलता है? पीवाईक्यूज को देखकर। ये यूपीएससी किस तरीके के क्वेश्चन इस सब्जेक्ट से फ्रेम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम हिस्ट्री ले लें, तो हिस्ट्री में मैंने पीवाईक्यूज पे देखा है कुछ 10 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप इसको क्लियरली जानना चाहते हैं तो एक मेरे ही चैनल पे मैं लिंक दे दूंगी, उस वीडियो को आप देख लेना, उस पर मैंने बताया हुआ है कि पीवाईक्यूज के कितने टाइप होते हैं। ये हमें पीवाईक्यूज से निकालना होता है। फॉर एग्जाम्पल फैक्ट बेस्ड होता है, एक स्टेटमेंट बेस्ड होता है, क्रोनोलॉजी बेस्ड होता है। क्रोनोलॉजी में भी 6 टाइप की क्रोनोलॉजी होती है। पे भी किस टाइप से आते हैं, कौन सा डाटा दिया रहता है। अगर क्वेश्चन किसी वॉर पे, युद्ध पे आता है प्रीलिम्स में, तो वो सिर्फ 6 चीजों पे आता है। अगर किसी आंदोलन पे क्वेश्चन आता है तो वो 5 तरीकों से पूछा जाता है। ये सारे पैटर्न्स होते हैं, ये हमें आइडेंटिफाई करने होते हैं। मैं जानती हूँ एज अ बिगिनर स्टूडेंट ये चीज बहुत मुश्किल होती है। मैं भी 6 साल बाद ये चीज सीख पाई हूँ। जो चीज मैंने 6 साल में सीखी है, आई नो आपके लिए एक दिन में करना बहुत इजी, मतलब बहुत ही इजी नहीं होगा, बहुत ही टफ है, बहुत ही ज्यादा। इसलिए टॉपर्स के सिर्फ कुछ ही लोग बनते हैं। आपने टॉपर को हमेशा सुना होगा कि आप 40 ईयर्स के पीवाईक्यू का एनालाइज कीजिए। जी, ऐसे बनते हैं नोट्स, रिवर्स इंजीनियरिंग करके। हमें क्या करना होता है, पीवाईक्यू पे 40 साल के हम ले लेते हैं। जैसे एक बुक आती है घटना चक्र, इसमें आपको हर सब्जेक्ट की आती है, मिल जाएंगे। इसमें यूपीएससी और ऑल स्टेट पीसीएस के क्वेश्चंस होते हैं। या फिर एक बुक आती है यूथ कंपटीशन टाइम करके, यूथ कंपटीशन टाइम्स करके, ये वाईसीटी के नाम से फेमस होती है। इसमें आपको यूपीएससी, यूपीपीसीएस और सारे स्टेट पीसीएस, इसके अलावा सीडीएस, सीएपीएफ, यूपीएससी जितने एग्जाम लेती है सबके क्वेश्चंस होते हैं, हर सब्जेक्ट की अलग अलग आती है। तो हमें क्या करना होता है, पीवाईक्यू को टॉपिक निकालना होता है। इस टॉपिक पर हमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक पैटर्न्स पे नोट बनाने हैं। अभी मैं आपको डेमो में दिखाती हूँ कि कैसे बनाने होता है। फिर इन्हीं नोट्स पे
इन नोट्स को हमें कॉर्नल मेथड में बनाना होता है ताकि हम 5 बार रिवीजन कर सकें। अब ये कॉर्नल मेथड क्या होता है, पहले हम इसके बारे में जानते हैं। पहले ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक नोट्स क्या होते हैं, यही जो पीवाईक्यू के पैटर्न होते हैं, सब्जेक्ट स्पेसिफिक नोट्स। पीवाईक्यू से टॉपिक लिया, उससे 360 डिग्री नोट्स बनाए। अब इन नोट्स में क्या होगा, यही पीवाईक्यू के फैक्ट्स होंगे प्लस बेसिक इंफॉर्मेशन होगी उस चीज से रिलेटेड। जैसे पीवाईक्यू में तो पूछ दिया गया था कि बंगाल विभाजन किस वायसराय के टाइम पे हुआ। अब हमें बंगाल विभाजन से 360 डिग्री नोट्स बनाने हैं। बेसिक के लिए आप एनसीईआरटी यूज कर लीजिए, स्टैंडर्ड बुक यूज कर लीजिए और पीवाईक्यू के फैक्ट यूज कर लीजिए। ये आपके कंप्लीट नोट्स होते हैं। हम क्या करते हैं, क्लास करते हैं, नोट्स बनाते हैं, उसके बाद पीवाईक्यू करते हैं। भाई वो क्लास में नोट्स से ही और फिर टीचर्स क्या बोलते हैं, देखो इससे पीवाईक्यू सॉल्व हो रहे हैं। अभी तो हो जाएंगे बट के एग्जाम में होंगे। इसका सॉल्यूशन मैं आपको भी आगे वीडियो में दूंगी, पूरा साथ ही सॉल्यूशन। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपको कोई भी एग्जाम रुकेगा नहीं, प्रीलिम्स नेट टेस्ट। बट ये टोटली रॉन्ग मेथड है, हमें ऐसे नहीं करना है। सही चीज क्या होती है, हम पहले पीवाईक्यू करेंगे। एक सेकेंड, हम पहले पीवाईक्यू करेंगे, उससे टॉपिक को आइडेंटिफाई करेंगे, जो पीवाईक्यू में होगा उसके नोट्स बनाएंगे, प्लस बेसिक नोट्स अपने प्रिपेयर करेंगे। बेसिक का सोर्स आपका एनसीईआरटी हो सकती है, बेस्ट बुक है, और प्लस स्टैंडर्ड बुक्स जो होती है लक्ष्मीकांत वगैरह। और इसका स्ट्रक्चर हम कैसे करेंगे, इसका स्ट्रक्चर हम कॉर्नल मेथड। और ये नोट्स कैसे बनाएंगे, ये नोट्स हम बनाएंगे कॉर्नल मेथड में। कॉर्नल मेथड सबसे पहले कॉर्नल ने यूनिवर्सिटी में यूज किया था, सबसे बेस्ट मेथड होता है। अभी भी अमेरिकन यूनिवर्सिटी में सबसे ज्यादा इसको पढ़ाया जाता है। इस नोट मतलब यूपीएससी में आप कभी भी डाल के सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगा ये कॉर्नल नोट। जो लोग बोलते हैं ना आईआईटी वालों को सिलेक्शन होता है, वो जानते हैं ये चीजें, वो स्मार्ट बंदे होते हैं। इंग्लिश मीडियम के बच्चे क्या होते हैं, स्मार्ट होते हैं। वो ये नहीं करते हैं क्लास कर रहे हैं फिर लाइन बाय लाइन नोट्स बना रहे हैं। हम क्लास करते हैं ऐसे लाइन बाय लाइन नोट्स बना रहे हैं, उसको देख के फिर उसका रिवीजन कर रहे हैं, और कुछ नहीं तो और हम कुछ नहीं तो ये नोट्स पढ़ रहे हैं, ये बल्कि नोट्स, या फिर कुछ नहीं तो आजकल चल रहा है भाई शॉर्ट नोट्स, पीडीएफ, इसको पढ़े जा रहे हैं। बट ऐसा नहीं होता है। अगर आपको टॉपर बनना है तो नोट्स बनाने पड़ेंगे, और नोट्स बनाने का फॉर्मेट, नोट्स बनाने का बस यही फॉर्मूला है, पीवाईक्यू करो, टॉपिक करो, नोट्स बनाओ। इसको भी मैं आगे आपको और क्लियर वे में बता दूंगी। अगर आप ये और देखना चाहते हैं तो एक वीडियो मैंने इसी चैनल पे लिया हुआ, आप वो भी देख लीजिए। मेंस में ये चीज कैसे अप्लाई हो सकती है, मैंने एक वीडियो लिया हुआ है, गलती कैसे करें, आप वो भी जाके देखिए, आप पता चलेगा कैसे हिंदी मीडियम को बेवकूफ बनाया गया है कि हिंदी मीडियम का तो सिलेक्शन ही नहीं होता, हिंदी मीडियम से रैंक बनी नहीं आ सकती। मतलब मैं आपको मेंस के नोट्स बनाना सिखाऊंगी, अभी हम प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं। मैं बोलती हूँ हिंदी मीडियम से रैंक 1 आ सकती है अगर उस तरीके से करा है। आगे मैं वीडियोस में जरूर आपको बताऊंगी, बट पहले प्रीलिम्स की बात कर लेते हैं कि कॉर्नल नोट मेथड ये थी। ये कॉर्नल नोट मेथड का एक्चुअल पेज होता है, आपका A4 शीट्स होगी। आपको क्या करना है, एक ऐसे लाइन खींच लेनी है, इसके आपको कीवर्ड्स लिखने हैं, यहाँ आपको अपने नोट्स बनाने हैं, यहाँ आपको आपकी समरी ऐड करनी है। बट यूपीएससी का बच्चा क्या करेगा वो मैं आपको बता देती हूँ। यूपीएससी एस्पिरेंट को क्या करना चाहिए, ये आपका नोट्स का पेपर होगा, ठीक। ऊपर ये हेड कवर अप होगा ऐसे A4 शीट्स में, मैंने आप ये वहां पे समरी के लिए होता है, आप इसको खाली छोड़ देंगे। ये होता है, हाफ नहीं करना होता है, कुछ इस तरीके से दिखता है। यहाँ आपको अपने नोट्स बनाने होते हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बनाना होता है, वो भी बुलेट्स में। और ये इन नोट्स में होगा क्या, इन नोट्स में सबसे पहले पीवाईक्यू होंगे 40 साल के। यहाँ आपको कीवर्ड लिखना होता है, और यहाँ आपको समरी एक्चुअल में। बट ये मैं पेज ब्लैंक छुड़वा देती हूँ ताकि आप इस टॉपिक से रिलेटेड कभी कोई करंट अफेयर न्यूज में हो। चलिए हम समरी की बात कर लेते हैं। ये जो समरी वाली प्लेस है ये मैं ब्लैंक छोड़ रही हूँ, ये ऐसा पूरा आपका ब्लैंक रहेगा हर पेज पे। आप यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, अगर आप उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी करंट अफेयर पे न्यूज में रहा हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आप वो ऐड कर सकते हैं। दूसरा, आपने कभी पीवाईक्यूज को सॉल्व, वैसे तो पीवाईक्यूज आप करके ही नोट्स बनाएंगे, या फिर आपने कोई टेस्ट सॉल्व किया उसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट दिखा, आप वहां पे वो नोट्स कर लेते हैं। हो सकता है वो आपसे नोट्स बनाने में मिस हो गया हो, समझ रहे हैं आप ये चीज करेंगे क्योंकि आप नोट्स ऑलरेडी समरी पॉइंट्स नहीं बना रहे हैं। यहाँ पे इस जगह पे यहाँ आप अपने कीवर्ड्स लिखेंगे, यहाँ नोट्स लिखेंगे। अब मैं आपको बता देती हूँ कि नोट्स, अब मैं आपको नोट, ये जो मैंने आपको 2 चीज बताई है कि नोट्स एक तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक बनते हैं पीवाईक्यूज पे, पीवाईक्यूज के पैटर्न पे।
तो मैं आपको वो दिखाती हूँ। एक टॉपिक है पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761, बहुत ही फेमस टॉपिक है हिस्ट्री का। हिस्ट्री में टोटल ना 10 से 12 टाइप के एमसीक्यूज आते हैं। अभी जो मैंने वीडियो लिया हुआ है पार्ट 0 करके, सारथी पीवाईक्यू 2.0, आप जाके देखिएगा। सारथी पीवाईक्यू 2.0 करके मिल जाएगी, इसमें पार्ट 0 करके मैंने लिया हुआ है। ये पार्ट 0 में मैंने बताया हुआ है कितने तरीके से हिस्ट्री पे क्वेश्चंस आते हैं। पार्ट 1 से तो हम प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे। अब देखिए पानीपत का तृतीय युद्ध। अब हमें नोट्स कैसे बनाने हैं, कब हुआ, उसका स्थान क्या था, ये एक एक पीवाईक्यू आया हुआ है। बट क्या होता है, पीवाईक्यू स्कैटर्ड होते हैं, इंफॉर्मेशन बिखरी हुई होती है, हमें इंफॉर्मेशन को सीक्वेंस में अरेंज करना होता है। मुख्य प्रतिद्वंदी कौन था, इसका महत्व क्या था, इसकी विशेषता क्या थी, ठीक, ये एक इंट्रोडक्शन है। युद्ध के प्रमुख नायक कौन थे, ये ऐसे हेडिंग्स में बनाना होता है। कैसे कौन लोग थे, एक तरफ अफगान पक्ष था, अफगान पक्ष से कितने लोग थे, युद्ध की पृष्ठभूमि और कारण क्या था, ये तो मेंस का स्पेसिफिक टॉपिक आ जाता है। सैन्य शक्ति और तकनीक, कैसे कैसे इसमें मराठा थे और अफगान थे, इन्होंने कौन सी शक्ति यूज करी थी, इन्होंने कौन सी शक्तियां यूज करी थी। ये अगेन मेंस का टॉपिक होता है, बट हमें एक शॉर्ट में प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ना होता है कि आखिर उनकी हार के प्रमुख कारण क्या थे। ये देखना, ये सब पीवाईक्यू के फैक्ट्स हैं। कीवर्ड्स, ये सारे कीवर्ड्स बनाए हुए हैं। यहाँ पे यूपीएससी फंसाती है, टीचर्स में क्वेश्चन फंसते हैं। युद्ध के परिणाम क्या हुए, महत्व क्या था, ये देख रहे हैं कोड बेस्ड क्वेश्चन। अगर आपने एनालाइज किया होगा पेपर तो आपको पता होगा यूपी पीसीएस में सबसे ज्यादा कोड बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, और अब तो यूपीएससी भी पूछने लगा है। अभी रिसेंट एग्जाम 2025 में ही यूपीएससी ने पूछा था, राज दो मेरा धर्म हो गया, ये किस टाइम पे दिया गया था। ये देखिए कितना फेमस कोट है, इसको आप मेंस में भी यूज कर सकते हैं। ये पीवाईक्यू में पूछा हुआ है कि पानीपत के युद्ध ने यह तय नहीं किया कि भारत पर कौन शासन करेगा, बल्कि यह तय कर दिया कि भारत पर कौन शासन नहीं करेगा। हिस्ट्री पे पूरे 12 तरीके के पैटर्न्स होते हैं। आप टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाइएगा, वहां मैंने पीडीएफ डाला हुआ है कि हिस्ट्री के कितने पैटर्न्स के क्वेश्चन आते हैं। आई नो एज अ फ्रेशर या आपको अगर 1-2 अटेम्प्ट हुए हैं तो ये करना बहुत मुश्किल होता है, ये चीजें करनी बहुत मुश्किल है। युद्ध के प्रमुख नायक कौन थे, अब देखो कॉर्नल रिवीजन। अब कॉर्नल नोट्स में क्या होगा, एक तरफ नोट्स होंगे, एक तरफ ये हेडिंग्स होंगी। फिर जब हम रिवीजन करते हैं तो हम ये वाली साइड हाइड कर देंगे, ये वाली साइड को ऐसे हाइड कर दिया। अब हमने यहाँ से रिवीजन किया कि युद्ध की तिथि क्या थी, प्रमुख पक्ष कौन थे, मराठा ने क्या किया था, निर्णायक टेक्निक क्या थी, हार का मुख्य कारण क्या था। ये जितनी भी हेडिंग्स हमने बनाई है, युद्ध के प्रमुख नायक। अब हमें ये चीज बिना देखे रिवाइज करनी है। कोड बेस्ड मतलब मैंने तो आपको एग्जांपल दिया, ये चीजें आपके नोट्स को इसी तरह के बनाया। मराठों के पराजय के प्रमुख कारण, युद्ध की पृष्ठभूमि और कारण, अहमद शाह अब्दाली, नजीब सादौलौला युद्ध, ये सब क्या है, कीवर्ड्स ही तो है। ये ऐसे कीवर्ड्स आपको एक साइड लिख देने हैं, डिटेल्स आपको ऐसे लिख देनी है, ताकि जब आप इस पार्ट को फिर हाइड कर लें, यहां से आप अपना रिवीजन करें। अब आपको ये इस टाइप के रिवीजन करने में कितनी देर लगेगी। आपने नोट्स पे यहाँ पे कीवर्ड बना रखा है, यहाँ पे ये बना रखा है, इसको हाइड करेंगे। अफगान में कौन कौन थे, हमें पता है 3 लोग थे, ये होता है एक्टिव रिकॉल। समरी आप चाहें तो एक पेज में दे सकते हैं। इस युद्ध ने भारतीय इतिहास की दिशा बदल दी, मराठों की शक्तियां छीड़ हुई, इंग्लिश को भारत में निर्वात किया गया। बट आप उसको कैसे यूज करेंगे, ये होता है। अब पीवाईक्यू के ही पॉइंट पे हमें नोट बनाने होते हैं। ये एक एक पॉइंट ना, ये एक एक पॉइंट ये सब पीवाईक्यू पे है। पूरे 40 साल के पीवाईक्यू को मैंने कंपाइल करके ये ऐसे कॉर्नर नोट्स पे बनाया है। अब पीवाईक्यू की प्रैक्टिस के लिए भी तो हमें कुछ चाहिए। अब एग्जाम का ट्रेंड तो चेंज हो गया है, अब करंट एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। अब करंट एग्जाम का पैटर्न क्या है, पहले तो 5 ही 6 तरीके के आते थे, अब हिस्ट्री से टोटल 12 आते हैं। अब पीवाईक्यू तो लिमिटेड है, अब उसकी प्रैक्टिस कैसे करें, तो हम करते क्या है, 1000 रुपए की 2000 की टेस्ट सीरीज देखते हैं। ये इसका सोल्यूशन कंप्लीटली नो, ये 2000 रुपए की टेस्ट सीरीज सबका सिलेक्शन नहीं होगा।
हमें क्या करना होता है, पीवाईक्यू से पैटर्न को एनालाइज करना कि किस पैटर्न पे क्वेश्चन करते हैं। फॉर एग्जांपल हिस्ट्री के 10 पैटर्न है, पॉलिटी के 6 पैटर्न है, ज्योग्राफी के 10 है। इस पैटर्न को एनालाइज करना होता है। फिर इस पैटर्न पे हमें एमसीक्यूज करने होते हैं, रैंडम एमसीक्यूज नहीं, पीवाईक्यू पैटर्न पर एमसीक्यूज। बट हम करते क्या है, टेस्ट सीरीज महंगी महंगी, फिर हमसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनता है, फिर हम कहते हैं सिस्टम का फॉल्ट है। मैं मानती हूँ सिस्टम का थोड़ा बहुत फॉल्ट होता है, हिंदी मीडियम के साथ अन्याय हो रहा है, बट हिंदी मीडियम का रिजल्ट खराब होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि उनका प्रीलिम्स ही यूपीएससी में, यूपीपीसीएस के लिए यही हाल है। रोना रोना तो बहुत हो गया, अब बात कर रहे हैं सॉल्यूशन की। देखिए यूपीपीसीएस 2026 6 दिसंबर, मैं चाहूंगी हर यूपीएससी वाला बंदा भी इसको दे, और हर यूपीपीसीएस वाला तो दे ही रहा है। यूपीएससी के लिए बहुत अच्छा प्लान भी है हिंदी मीडियम वालों के लिए जो इस बार फेल हुए हैं या बिगनर्स हैं। यूपीपीसीएस 2026 6 दिसंबर को होगा। इसमें आपको अपनी पूरी जान लगा देनी है। इसमें मैं आपकी कैसे हेल्प करूंगी मैं आपको बता देती हूँ। देखो यूपीएससी हो प्लस यूपीपीसीएस हो बहुत ज्यादा सिमिलर है। प्रीलिम्स में बस 2 ही सब्जेक्ट्स पे अलग होता है, एक आपका इकोनॉमी और एक आपका साइंस, बस ये ही अलग अलग है, बाकी सब सेम ही आता है। क्योंकि अब यूपीएससी भी बहुत ज्यादा फैक्ट्स पूछने लगी है वो सीधे, और पीसीएस अब एनालिटिकल पूछने लगा है। इसीलिए हमें एक इंटीग्रेटेड स्टडी करनी। अब हमें फैक्ट प्लस कॉन्सेप्ट्स इन डेप्थ करने ही होंगे, तभी हम जाके चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो यूपीपीसीएस हो, चाहे वो कोई अदर एग्जाम हो, उसको क्रैक कर सकते हैं। इसमें मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ। हाँ जी, साथी 360 डिग्री नोट्स का प्रोग्राम चल रहा है, आपको मेरे साथ बैठना है। मैंने जो अभी पहले बताया 40 ईयर के पीवाईक्यूज होंगे, उससे हम कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर हम चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज नोट्स को अरेंज करेंगे और उसको कंप्लीट किससे करेंगे, एनसीईआरटी स्टैंडर्ड सोर्स से, जो भी इंफॉर्मेशन रही गई होगी। और हम अपनी 360 डिग्री प्रीलिम नोट्स बनाएंगे, जो रिवीजन किसी और की नहीं, आपके ये नोट्स कैसे होंगे, कॉर्नर मेथड में, जो मैंने अभी आपको दिखाया था। इसके बाद हम क्या करते हैं, साथी पीवाईक्यू 2.0, ये मेरी एक सीरीज स्टार्ट है, हिस्ट्री से हमने स्टार्ट किया हुआ है, 100 डेज का प्लान है। यूपीपीसीएस के लिए मैंने 100 डेज की स्ट्रेटेजी रखी है, अक्टूबर तक हम प्रीलिम्स कर लेंगे इसी तरीके के नोट्स में, बिल्कुल इसी फॉर्मेट के नोट्स में। पीवाईक्यू को एनालाइज करेंगे, कॉन्सेप्ट बनाएंगे, ये करेंगे ये करेंगे। एंड देन साथ ही पीवाईक्यू 2.0 क्या है, सिर्फ पीवाईक्यू सॉल्व नहीं करना है, हम क्या करते हैं 40 साल के पीवाईक्यू के पैटर्न को एनालाइज करते हैं और उसको एग्जाम एमसीक्यूज में कन्वर्ट करके प्रैक्टिस करते हैं। मतलब समझ रहे हैं आप, हमने क्लास करी, उसके नोट्स बनाए, उसका रिवाइज किया उसी डे पे हमने एमसीक्यू सॉल्व किए। ये एमसीक्यूज ऐसे एमसीक्यूज नहीं है, पीवाईक्यू पैटर्न पे करंट एग्जाम के अकॉर्डिंग, सेम डे पे। इसे बोलते हैं एक्टिव रिवीजन। सेकेंड डे हम क्या करेंगे, पिछली क्लास का रिवीजन करेंगे 15 मिनट, और ये चीज आपकी 15 मिनट में क्या 5 मिनट में आप रिवीजन कर लेंगे, इतने शॉर्ट नोट्स होते हैं। 30 मिनट की क्लास अगर एक क्लास है, आप उसको 5 मिनट में रिवाइज कर लेंगे इन नोट्स से, कॉर्नर नोट्स से। और अगर आप एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करेंगे, ये एमसीक्यूज क्या है, पीवाईक्यू का ही नेक्स्ट लेवल है। नेक्स्ट लेवल क्या है, जो करंट एग्जाम्स में पूछा जाता है, स्पेशली 2023 के बाद से जो पैटर्न चेंज हुआ है सारी। मतलब मैं बोल तो रही हूँ, आप घटना चक्र यूज करेंगे ना, या फिर वाईसीटी, जो उन्हीं के कंपाइलेशन है। इसमें यूपीएससी, यूपीपीसीएस, ऑल पीसीएस प्लस सीडीएस, सीएपीएफ, सबके क्वेश्चंस को लेके मैंने टॉपिक को अरेंज किया हुआ है। अगर आप मेरे साथ करना चाहते हैं तो चैनल को 100 डेज है, अक्टूबर तक मैं आपका कंप्लीट करवा दूंगी। ये दोनों के लिए, या यूपीएससी और यूपीपीसीएस के लिए। बस साइंस और इकोनॉमी में पहले यूपीपीसीएस के अकॉर्डिंग पढ़ा दूंगी, क्योंकि आपको देना है, और फिर जब यूपीएससी का प्रीलिम्स होगा तो उसके लिए करवा दिया जाएगा। एक ही चीज, हाँ एक चीज और होती है, करंट अफेयर।
करंट अफेयर भी मैं यूपी वाला पूरा करवा दूंगी और बाकी आपको आईएसटी कर लेनी है। आपका प्रीलिम्स कोई रोक नहीं पाएगा। जब मेंस होगा मैं आपका मेंस पूरा करवा दूंगी। आपको कोई डाउट हो तो मुझे बताना, कमेंट करना कि आप इस लूप पे फंसे हैं कि नहीं। ये कोचिंग के जो लूप्स होते हैं महंगे महंगे नोट्स के। चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो गई है, बट ट्रस्ट मी, सिलेक्शन ऐसे ही हो। सिलेक्शन का वे यही है। आप मेरे साथ करना चाहते हैं तो अच्छी बात है, वरना खुद से मैंने आपको तरीका बता दिया है, आप खुद से कर लीजिए। तो खुद से बस एज अ बिगनर स्टूडेंट से थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। हमें वही 7 साल का एक्सपीरियंस है, तो हमें हमारे लिए ये चीजें तैयार करना ज्यादा मुश्किल नहीं है। आपके लिए थोड़ा टफ हो सकता है, ताकि आपका एग्जाम आपकी मर्जी, इससे एग्जाम नहीं निकलता है। ये फैक्ट है। ये इतने महंगे महंगे प्राइस आप देख सकते हैं, इससे एग्जाम तो नहीं निकलता है। बाकी आपकी इच्छा, आपका जीवन, आपका एग्जाम। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और हमारे साथी परिवार से जुड़ जाना। हमारा मतलब एक ही चीज है, भाषा नहीं, तैयारी बोलती है। ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।